तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जो आज की क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और अगर आपको पता हो, अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको इसी की पिछली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब ज़रा चलते हैं आगे, ठीक है? तो पहले वो देखें, बेसिक चीज़ें समझें, फिर आ जाएं इस चैप्टर पे। तो देखिए क्या कहता है चार्ज। सबसे पहला चीज़ जो बात होती है वो होती है चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है? तो यार सिंपली अगर आप सिंपल शब्दों में कहेंगे तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। किस चीज़ का फंडामेंटल पार्टिकल? तो कोई भी एटम जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? बेसिकली चार्ज होते हैं। चार्ज आपके दो तरह के हो सकते हैं, मे बी दे आर द पॉजिटिव चार्ज और मे बी दे आर नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम दूसरे शब्दों में बच्चे प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं आपके? तो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखें आप, ठीक है? अब देखो, जो दो चार्ज होते हैं वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। दैट मीन्स ये जो चार्जेज हैं इनके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टीज़? ज़रा उसकी बात कर लें। तो आपको अगर पता हो बच्चे, तो दो सेम चार्ज, सेम यानी कि लाइक, जैसे मान लो एक लड़का है और ये भी दूसरा लड़का है, दोनों बॉय हैं, ठीक है? अब एक है बॉय और एक है गर्ल। अट्रैक्शन कहाँ पे होंगी, कहाँ पे बॉन्डिंग होगी, कहाँ पे एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे लोग? तो ये वाला केस है, दोस्ती होगी बहुत अच्छी लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। यहाँ देखो यार, एक बॉय है एक गर्ल है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। देखते हो ना, मूवीज़ देखा, कुछ देखा, एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट कौन होता है? लड़का और लड़की एक दूसरे का अट्रैक्ट में आते हैं। यहाँ पे एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ पे कुछ और फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। बट अट्रैक्शन एक दूसरे के करीब कहाँ पे होता है? तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में। दैट मीन्स मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो यार पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो डिफरेंट चार्जेस हैं या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, दो डिफरेंट चार्ज हैं। डिफरेंट को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम नाम देंगे अनलाइक। और सेम है, या तो दोनों गर्ल है या दोनों बॉय हैं। तो ये कैसे? एक जैसे, एक जैसे को बोलते हैं लाइक। तो भाई अनलाइक क्या किया? एक दूसरे को आपने बोला अट्रैक्ट किया, एक तरफ आए। लाइक क्या किया? एक दूसरे से दूर गए, तो रेपेल बोलेंगे। तो वही है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। दैट मीन्स मान लो एक प्लस है तो ये इधर, ये इधर, ठीक है? दोनों माइनस है तो ये इधर, ये इधर। बट इन द केस ऑफ अनलाइक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वही लिखा हुआ है हमने कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, याद रहेगा। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक है, ओके, बात कर लेंगे। बट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। हमने बोला चार्ज को डिनोट करते हैं एक सिंबल से, उस सिंबल का नाम है क्यू। चार्ज इज डिनोटेड बाय अ सिंबल एंड द सिंबल इज कॉल्ड योर क्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल चार्ज है तो हम उसको डेल्टा क्यू, डेल्टा यानी कि ये क्यू, या फिर सिंपली स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं छोटे चार्ज को। ज़्यादा चार्ज है तो सिंपली क्यू, ओके। अब देखो भाई, चार्ज को ढूंढा किसने था? कूलम्ब बाबा आए। दैट मीन्स कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, उन्होंने ढूंढा। तो भाई उन्होंने ढूंढा तो अपना नाम फैलाएंगे ना। आप अगर कुछ करते हो, आप चाहते हो आपका नाम हो, ब्रांड बनो आप, तो यार इन्होंने अपना नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कहा कि चार्ज है, चार्ज को लोग आज से किस नाम से जानेंगे? तो उसके एसआई यूनिट दे दिया कूलम्ब, और उसको डिनोट किया सिंबल सी। बहुत फेमस है सी, पता है आपको क्यों? तो सी, तो दैट मीन्स सी इज बेसिकली द व्हाट? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स क्या है? सी डिनोट करता है कूलम्ब को। तो कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। जैसे कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट होगा मीटर, टाइम का होता है एसआई यूनिट सेकेंड, उसी तरीके से चार्ज की एसआई यूनिट हो गई बाबा कूलम्ब, ओके। अब देखो, एक कूलम्ब जो चार्ज होता है, दैट मीन्स 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? दैट मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो देयर आर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स, ठीक है? एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ओके। अब मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं,
तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। पूछे कि भाई 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो इतना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज। ओके, और यहीं से एक फॉर्मूला रिलीज होता है कि यार अगर कहीं पे निकालना है, देखो सपोज मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन में, 5 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे, अब इसको क्या करोगे बच्चे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, तो अगर मुझे निकालना है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें टोटल कितने चार्ज होंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाई 5। जस्ट लाइक दैट, किसी एक चीज़ की कीमत है 5 रुपये, तो 2 चीज़ की कितनी होगी, तो 5 2 जा 10, तो एक पे इतना चार्ज, तो ऐसे अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कितना चार्ज, तो वी हैव टू कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला वेयर Q इज द चार्ज, दैट मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट, ओके, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, समझ आ गया क्या है। तो अगर दे रखा है कि भाई फॉर्मूला है, कैलकुलेट करना है आपको आंसर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले के बेस पे। क्या क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो बोला है 5 इलेक्ट्रॉन्स, N की जगह 5 आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E कितना होता है, ये रख दोगे वैल्यू, Q निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें से कोई भी 2 चीज़ें गिवन है तो तीसरा आप निकाल लेंगे, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। आई थिंक क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा होगा शायद। अब देखो क्या है, अगला टॉपिक है करंट। ठीक है, तो करंट आखिर क्या है ये टॉपिक, जरा हम इस करंट की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। किस रेट से चार्ज फ्लो हुआ, दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज है, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे एक फैक्टर आएगा, वो है करंट। जैसे कि मान लो आप कहीं पे गए वर्क करने, काम करने, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो एक नया फैक्टर है ना, काम, आपने किया काम, बदले में मिला आपको पैसे, तो यहाँ पे फ्लो होगा चार्ज, और अगर चार्ज फ्लो होगा तो वहाँ पे उसके वजह क्या आ जाएगा, करंट का जनरेशन होगा। ठीक है, तो रेट वर्ड आ गया, रेट वर्ड जहाँ पे बात आ जाती है रेट की, वहाँ पे बात हो जाती है टाइम की, कि किस रेट से। मान लो आपने 30 दिन का महीना था, 30 डेज़ का मंथ था, भाई 30 दिन आपने काम किए पूरे, तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी। आपने मान लो इसमें से 10 दिन कर ली छुट्टी, तो क्या प्रॉपर सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 20 डेज़ के सैलरी मिलेंगे, होगा ना। दैट मीन्स कितना टाइम के लिए आपने काम किया, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिफाइन होगी। तो भाई कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो होगा, उतना करंट आएगा। तो वही है द रेट, दैट मीन्स कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो हुआ, जितने टाइम के लिए चार्ज, जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है तब तक करंट जनरेट होगा, और हमेशा जहाँ चार्ज फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो क्या होता है, तो यार अगर बात करोगे, कहेगा करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो फ्रॉम ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो करंट का यहाँ से फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन टाइम। करंट को डिनोट करते हैं सिंबल I से, देखो हमने लिख दिया, चार्ज को करते थे Q से, टाइम को करते हैं T से, तो फॉर्मूला बन गया यार Q अपॉन T। क्या बना, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, पर यूनिट टाइम, सिंपली तो टाइम है नीचे। ओके, अब देखो क्या हुआ, जो है फॉर्मूला बन चुका है। SI यूनिट क्या होती है करंट की, तो करंट की SI यूनिट होती है बच्चे एम्पेयर, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल A से। ठीक है, अब हम बात करें तो यार अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो हम कहते हैं 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। कोई पूछे व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ द करंट, करंट की दूसरी यूनिट क्या होती है, तो देखो क्या होता है दूसरा यूनिट, फॉर्मूला है ये करंट। देखो करंट को हम लिख सकते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, बहुत सही। चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ओके, तो बन गया ना, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 होगा ना, तभी तो सब आएगा 1। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर एम्पियर की बात करूँ किसके बराबर है, तो देखो कूलम्ब, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं ऐसे पर सेकंड, या फिर कूलम्ब पर सेकंड, तो वही चीज़ लिखा हुआ है ये। दैट मीन्स कि अगर बात करूँ व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ करंट, तो अदर यूनिट ऑफ करंट इज कूलम्ब पर सेकंड। ओके, कूलम्ब पर सेकंड इज द अदर यूनिट ऑफ करंट, याद रखना। ओके, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 एम्पियर,
तो कहोगे या फिर बोलता है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो आप उसमें करंट की डिफाइन लिख देते हो, नहीं, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर की वहाँ पे डिफाइन लिख दो। कैसे लिखोगे 1 एम्पेयर की डिफाइन? तो देखो यार 1 एम्पेयर क्या होता है, यहीं से देखो, तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट वहाँ पे 1 एम्पियर होगा। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। यहीं से फॉर्मूले से आ गया, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज देयर एंड दैट इज द डिफाइन ऑफ 1 एम्पियर। देखो एज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, खत्म। अगर कहीं पे लिखा हुआ है यार, पता चल गया एम्पियर की डिफाइन, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर, मिली छोटी यूनिट है जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसी तरीके से एम्पेयर, मिली एम्पेयर, और ये होता है, ये है, इसका मतलब है मिली और एम्पेयर तो आपका चल ही रहा है, इसका मतलब है माइक्रो और एम्पेयर तो आपका चल ही रहा है, माइक्रो एम्पेयर, इसका मतलब है माइक्रो एम्पेयर। ओके, तो यार देखो अब यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, 10⁻³ से एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये -6 क्या है, इसका मतलब है जैसे देखो मैं बोलूँ कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो मीटर से छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड होता है, तो भाई छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो डिवाइड, तो ये भी 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻6। ओके ओके, अब करंट भाई सब कुछ है, जैसे आपको फीवर होता है, फीवर को कौन मेजर करता है, थर्मामीटर, तो उसी तरीके से करंट को कौन मेजर करता है, तो आर्म मीटर। आर्म मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द फ्लो ऑफ करंट, सिंपल। ओके, कैसे डिनोट करते हैं इसको, इसका सिंबल होता है ये गोला, इसमें ए, और इसका पॉजिटिव एंड जो सर्किट होगा उसके पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा, इसका नेगेटिव सर्किट के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब एक अगर बोला जाए क्लोज सर्किट बनाना है तो क्लोज सर्किट कुछ ऐसे बनता है, देखो एक मैं दिखाई देता हूँ आपको। क्लोज सर्किट अगर कहीं बोलता है बनाने को तो देखो, एक आप मान लो एक बल्ब लगा दो ऐसी, ओके, देखो ये होता है बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपने लगा दिया की, ठीक है, ये यहाँ पे आपने लगा दिया आमीटर, ओके। अब देखो ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बस दे दो, ये की है, ये आपका क्या है, बल्ब है, ओके। करंट कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ओके। अब देखो ये नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव एंड ये है, पॉजिटिव है तो इधर से जाके ऐसे पॉजिटिव, तो दैट मीन्स आर्म मीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, सिंपल, ओके, ये हो जाएगा। अब ये अगर डॉट है इसका मतलब ये सर्किट क्लोज है, अगर यहाँ पे डॉट नहीं है, सिंपली ऐसा है, डॉट नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। तो क्लोज सर्किट में डॉट होगा, ओपन सर्किट में डॉट नहीं होगा, ये भी ध्यान देना आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना है अबाउट द करंट, ओके। अब आगे देखते हैं क्या है, कहते हैं कि यार आर्म मीटर जो है उसका रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है और दैट्स वाई हम आर्म मीटर को हमेशा सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। अब ये सीरीज़ कनेक्शन क्या है, आगे आएगा पैरेलल कनेक्शन, ये क्या है, इन सब की बात अभी इसी चैप्टर में आगे करेंगे, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, कोई टेंशन मत लो कि क्या है ये सीरीज और क्या है ये पैरेलल। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो आर्म मीटर है वो करंट को मेजर करता है और वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी रजिस्टेंस लो होती है। क्या है रजिस्टेंस, क्या है ये सब देखेंगे, अभी धैर्य रखें आप, बस समझो चीज़ों को, मजे लो बिल्कुल। यार साइंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ, दैट इज अभिनीत सर, ओके। कहीं पे कोई परेशानी होती है यार इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 8860962644, व्हाट्सएप कॉल एंड ऑल फॉर योर एनी क्वेरी एनी डाउट एंड ऑल, या फिर लाइव क्लासेस के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब। तो यार देखो क्या है, अगला टॉपिक है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं, V सिंबल से डिनोट करते हैं। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यार देखो क्या हुआ, एक तरह का ये काम, कैसा काम, तो यार देखो सपोज आप कोई काम करते हो, तो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, जब आप कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे, ग्लूकोज लोगे या फिर अच्छा खाना पीना लोगे। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्या काम करता है ये, तो काम करता है भाई एनर्जी प्रोवाइड करने का। अगर एनर्जी अच्छी खासी है तो उसकी वजह से होगा क्या, बॉडी में फ्लो होगा,
क्या फ्लो होगा, तो चार्ज का। कहाँ से कहाँ, तो एक पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज था Q, इस चार्ज को यहाँ से फ्लो कराया गया, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये Q अब यहाँ पहुँच चुका है। दैट मीन्स एक काम हुआ, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में काम क्या है कि एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेकर कैरी करना, तो हम उसी को नाम देंगे वर्क डन। ओके, वर्क डन। क्या है वर्क डन, टू मूव। ओके, किस चीज़ को, तो चार्ज को। कहाँ से कहाँ, एक पॉइंट से दूसरी जगह। तो कोई चीज़ मूव हुआ, दैट मीन्स काम हुआ। काम क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी कहाँ से आएगा, तो भाई कोई भी सर्किट है, आपने मान लो घर में पूरा कनेक्शन लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, बहुत बढ़िया आपने वायरिंग की है, बहुत अच्छे बल्ब लगाए हैं, AC, फ्रिज एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ देयर, बट पावर हाउस से आपने कनेक्शन नहीं लिया, पावर हाउस से खंबे से आपके घर में बिजली नहीं आई, तो क्या ये किसी काम का डिवाइसेस है जो आपने लगाया है, नहीं है। मान लो लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं है, तो क्या वो वर्क करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स कि करंट अगर चाहिए आपको, तो भाई उस वहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज अगर फ्लो होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही करंट जनरेट होता है, तो चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। भाई काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे, चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट आएगा, तो भाई चार्ज फ्लो होगा कैसे, फ्लो कराने के लिए कोई चीज़ चाहिए, अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिलेगा, तो भाई हम कहते हैं बैटरी से मिलेगा या सेल से मिलेगा। जैसे रिमोट है, रिमोट के अंदर एक होता है तो सेल है, दो है तो बैटरी है, तो सेल या बैटरी से मिलेगा, या पावर हाउस या फिर जनरेटर, इन सब से मिलेगा। तो यार मिलेगा अगर ये एनर्जी उसको मिलेगा, अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ठीक है, तो मूव करेगा तो उसी को हम नाम देते हैं ये काम हुआ है, बिकॉज साइंस की लैंग्वेज में काम क्या है, एक से दूसरी जगह पहुंचना जाना। तो वही है कि वर्क डन टू कैरी या टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाना अगर उठा के, तो भाई उसी चीज़ को हम नाम देंगे कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, भाई V सिंबल से डिनोट करते हैं। तो क्या हुआ फॉर्मूला, तो हम कहते हैं W/Q। कैसे, तो देखो यहीं से समझ जाओगे, यहीं से डिफाइन याद हो जाएगा। वर्क डन यानी कि W, टू कैरी अ चार्ज यानी कि चार्ज होता है Q, तो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। It is denoted by the symbol V. Work done is denoted by the symbol W. Charge is denoted by the symbol Q. And what is the SI unit of potential difference? The SI unit of potential difference is basically volt. आप कहते हो 440 वोल्ट का झटका, तो भाई 440 वोल्ट करंट नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि आपको कभी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप रेड बुल लेते हो, है ना, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ग्लूकोज, कुछ वैसा ही कि मान लो आपकी एनर्जी लोगे, अब आप भाई बैटरी चार्ज नहीं, ट्रिमर यूज़ करते हैं कभी आप लोग, ट्रिमर यूज़ करोगे अगर, जो सेविंग पर्पज़ के लिए एंड ऑल यूज़ होता है, तो भाई क्या होता है, अगर बैटरी डाउन हो गई, बीच में धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा, जो बैटरी वाली होती है। फिर अगर आप उसको चार्ज करोगे, जैसे चार्ज करते हो थोड़ी देर, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके उसके फंक्शंस फिर से बढ़ जाता है, अच्छा काम करता है। होता है ना, फ़ोन की बैटरी जैसी डेड होती है 15% से जैसी लो आता है, तो लो बैटरी मोड ऑन हो जाएगा, सेविंग मोड ऑन हो जाता है। फिर जैसे अगर आप में अपने आप ब्राइटनेस एंड ऑल कम होने लगता है, फिर जैसे अगर आप सब कुछ चार्ज करोगे एंड ऑल, फंक्शंस उसके ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाएंगे। होता है ऐसा। तो दैट मीन्स क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो, चार्ज की वजह से करंट का जनरेशन। तो भाई सबके पीछे रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पिएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, कौन जॉब देगा। जब आप अच्छा रहोगे नहीं, एनर्जी लेवल आप में डाउन रहेगी, कोई भी पर्सन क्यों आपको जॉब पे रखेगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही फैक्टर है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो होगा दैट मीन्स काम हुआ है, और इसी चीज़ को आप नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन आपके सामने। तो भाई इसको मेजर करते हैं किस चीज़ में, वोल्ट में। देखो ना, बैटरी होती है, इतने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट का हम कहते हैं करंट नहीं, इतने वोल्ट वोल्टेज है वो। तो वही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, डिनोट करता है उसको भी V से, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से। अब अगर पूछे व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अदर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप याद रखें वो होता है जूल पर कूलम। कैसे, वर्क डन एनर्जी का फॉर्म है, वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। तो भाई ये बराबर है V के, तो V का होता है V ही वोल्ट। तो वोल्ट हो गया किसके बराबर, जूल पर कूलम के। जूल पर कूलम नीचे है तो पर लगा दो, दैट मीन्स जूल पर कूलम या फिर जूल कूलम पर कूलम। ओके, तो दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अदर यूनिट, ऐसा यूनिट है वोल्ट, अदर यूनिट है जूल पर कूलम। ओके, अगर कोई पूछा व्हाट इज द डिफाइन ऑफ 1 वोल्ट, तो देखो बहुत सिंपल, ध्यान से समझना। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क
1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another, then there is a 1 volt of potential difference. जब 1 जूल का काम हुआ 1 कूलम चार्ज को यहाँ से वहाँ फ्लो कराने में, तो हम कहेंगे वहाँ पे 1 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके सामने डिफाइन रहा, ठीक है। यहीं से इस फॉर्मूले से सब कुछ निकल कर आएगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो यार इन सबको फिर से मेजर करने का कोई डिवाइस आएगा, और इन सबको जो मेजर करता है कि कितनी वोल्ट है एंड ऑल, वो डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो कि मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको भाई डिनोट करता है इस सिंबल V से, प्लस और माइनस। हमेशा याद रखें कि ये जो होता है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये जो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, याद रहेगा। ओके, अब याद रखो कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो इट वाज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होता है, पहली चीज़ तो ये बच्चे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसकी रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इट हैज़ अ हाई रजिस्टेंस। बोला था अभी क्या है ये रजिस्टेंस एंड ऑल बताऊंगा, बट अभी याद रखो। देखो सबसे सिंपल डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैरी करता है वो क्या है, तो सेल। सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस, सबसे छोटा डिवाइस जो पोटेंशियल, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया सेल। उससे थोड़ा सा बड़ा देखो इन्वर्टर होता है, घर में बैटरी होती है, उससे थोड़ा सा और बड़ा जनरेटर होता है, फिर पावर हाउस जहाँ से आपके पास चार्ज आया जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट का जनरेशन हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे छोटा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द सेल। ओके, अब होता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, याद रखें, ठीक है। अब कुछ सिंबल याद रखो सर्किट में। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, सेल का सिंबल ये होता है, एक है मतलब एक, ये पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। बैटरी देखो इसी में कई सारे लगा दिए, देखो जैसे एक, फिर देखो एक और बैटरी, एक और सेल, तो ये सब मिलके क्या बन गया, बैटरी। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो। ओके, की अगर ओपन है दैट मीन्स बोला था यहाँ पे डॉट नहीं होगा, अगर की क्लोज है दैट मीन्स बटन ऑन है तो यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। अगर कहीं पे दो वायर आपस में ज्वाइंट है तो ऐसे, अगर ज्वाइंट नहीं है, बिना ज्वाइंट के सीधे एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो एक यूँ और दूसरा ये, क्रॉस कर रहा है, ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट है तो ये रहेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये होता है, क्या है रेजिस्टेंस, एक फैक्टर, अभी बात करेंगे बहुत ध्यान से, डोंट वरी। रियोस्टेट ये होता है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेज हैं जो आपको याद रखना है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक रियोस्टेट और ये वेरिएबल रियोस्टेट रेजिस्टेंस यानी कि, तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। आई थिंक चीज़ें क्लियर है आपको जो अब तक हमने किया। कोई भी दिक्कत परेशानी है कांटेक्ट करो यार, कमेंट जरूर करो कैसी लग रही है आपको ये क्लास, कैसी लगी है वीडियो, समझ आया नहीं आया, कहीं पे कोई मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताओ आप, नोट्स चाहिए कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने कराया इसके नोट्स भी चाहिए आपको तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डाउट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो बच्चे फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अपनी अगली पार्ट में जब हम मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे इससे, दैट मीन्स वहाँ पे हम देखेंगे इसका अगला पार्ट। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा था इसका बेसिक पार्ट तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप चेकआउट करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।